विधवा होकर मैं दर दर की ठोकर खा रही हूँ। 50 बार मैं मिल चुकी, कोई नहीं सुनता मेरी। नमस्कार दोस्तों, हम हैं इस समय अंबेडकर नगर जनपद के टांडा तहसील के चंदौली गांव में। आखिर ये गांव इतना क्यों जाना जाता है, हम आपको बताते चले कि इस गांव के रहने वाले अमर शहीद रक्षाराम पाठक यहीं के रहने वाले थे, जो 2005 में आतंकवादियों की मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये रक्षाराम पाठक का स्टेच्यू है, जो 2000 उनके शहीद होने के बाद इस गांव में बाकायदा लगाया गया था। तो आपको साफ तौर से बता दें कि अम्बेडकर नगर जनपद के टांडा तहसील का चंदौली गांव पूरे देश में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के रहने वाले रक्षाराम पाठक जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि 19 वर्ष बीत जाने के बाद भी रक्षाराम पाठक जब शहीद हुए, तो उसके बाद सरकार ने जिस तरीके से उनके परिवार को पालन पोषण के लिए सारी क्षतिपूर्ति के साथ साथ यहाँ उनको एक जमीन का टुकड़ा भी आवंटित किया गया था। बाकायदा उसकी बही खाता भी बनाया गया, खतौनी में उसके परिवार का, उनकी पत्नी का नाम भी आया। लेकिन विडंबना इस बात की है, इस वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी वो परिवार उस जमीन के टुकड़े के लिए, न्याय के लिए हर दरवाजे दरवाजे, चौखट चौखट अपना सर पटकता रहा, लेकिन अभी तक उसको उस जमीन का टुकड़ा नहीं मिल पाया। हालांकि कागजों में वो जमीन का टुकड़ा इनके नाम जरूर दर्ज हो गया है। लेकिन अब ये मामला उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के चौखट तक पहुंच चुका है, जहां पर यहाँ तत्कालीन जिलाधिकारी को दिशा निर्देशित किया गया कि जो नियमानुसार कार्रवाई हो वो किया जाए। तो मामला अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के दरवाजे चौखट तक पहुंच चुका है और वहां से यहाँ के जिलाधिकारी को दिशा निर्देश भी जारी हो गए हैं। मेरे हस्बैंड सीआरपीएफ में थे, सीटीजीडी के उस पर तैनात थे, और जो कि उनकी मृत्यु शहीद हो गए वो 2005 में श्रीनगर में। और वहाँ जो है शहीद हो गए, वहाँ से शहीद हुए, फिर गांव आए चंदौली में। और वहाँ आने के बाद फिर जो है मुझे यहाँ के एसडीएम साहब ने पट्टा दिया था, जो कि मुझे 2008 में मेरे नाम अलॉट हो गया था। मैं 2008 में अलॉट हुआ, फिर उसके बाद जो है मुझे वन विभाग उसमें पेड़ लगा दिया। मुझे कब्जा नहीं मिल रहा है उस पे, अभी तक नहीं कब्जा मिला है। बस केवल आश्वासन देते हैं कि आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, आप रुकिए। 20-20 दिन, 25-25 दिन मैं जो है यहाँ आके रुकी हूँ, लेकिन कोई अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करता है। यहाँ ससुराल वाले वहां जाते हैं, फिर ससुराल वाले भी रहने के लिए न घर देते हैं न कमरा देते हैं। जो भी खेती बाड़ी प्रॉपर्टी है सब जो है छोटी बहू के नाम कर दिए। मुझे मेरे बच्चे को रहने के लिए न कोई घर है और ना ही कोई कमरा है, ना कोई खेती है, ना बाड़ी है, कुछ भी नहीं दिया गया मुझे। मेरे ससुर सब उनको दे के उसके बाद खत्म हो गए। अब मैं वहां जाती हूँ तो मुझे केवल गाली गलौज किया जाता है और कुछ भी नहीं मिलता है मुझे वहाँ, जो कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। मैं दर दर भटक रही हूँ, मेरी कोई नहीं सुन रहा है, यहाँ के कोई अधिकारी नहीं सुन रहे। जिलाधिकारी से मुलाकात हुई कभी? कई बार हुई है, एक बार नहीं हुई है, कई बार हुई है। जिलाधिकारी को कई एप्लीकेशन भी दे चुकी हूँ उनको भी, और यहाँ उप जिलाधिकारी को भी मैं एप्लीकेशन दे चुकी हूँ, कोई नहीं सुनता है। बस टाल दिया जाता है कि अब 1 महीने बाद आइएगा, 2 महीने बाद आइएगा, आपका ये तब हो जाएगा, तब हो जाएगा। मैं दौड़ती रही, दर दर की ठोकर खाती रही, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, कोई नहीं सुनता है। अच्छा, जब उसके उनके आपके ससुराल में भी कुछ नहीं मिला, तो बच्चे को लेकर के कहाँ कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? मैं लखनऊ में मेरे हस्बैंड के जो पैसे मिले थे उसी में से मैंने 2 कमरा अपना बनाया है। मैं अपने कमरे में लेके, उसी कमरे में लेके बच्चे की पढ़ाई करवाती थी और बच्चे का पालन पोषण अपने ही बल पे मैंने किया है। मुझे किसी ने कोई सहारा नहीं दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री से?
मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूंगी कि मेरा हक हिस्सा मुझे दिलाया जाए, मेरे बेटे को मेरे बेटे का हक हिस्सा दिलाया जाए, और मेरी जो वन विभाग जमीन कब्जा की है उसको भी दिलाया जाए। मुझे घर चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे अपनी खेती बाड़ी अपने हिस्से की चाहिए। मैं यही अपील करूंगी मुख्यमंत्री जी से। एक शहीद की विधवा होकर मैं दर दर की ठोकर खा रही हूँ, 50 बार मैं मिल चुकी, कोई नहीं सुनता मेरी।